हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मेरे पास द हिंदू का न्यूज़पेपर है, सिटी न्यूज़ है ये। तो आज मैं इसकी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन अलोंग विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक प्रिंट एडिशन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इस आर्टिकल पर, तो ये एक डिजिटल फॉर्मेट में लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं इसकी लूंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि अच्छे से मैं इसकी पार्सिंग कर सकूं। ठीक है, आप अब अपना मोबाइल प्लीज रोटेट कर लें, ठीक है। अपना मोबाइल को आप रोटेट कर लें। ओके, ये गिव मी सम मिनट प्लीज। ओके, और ये है एक हेडिंग, ठीक है, जो मेन हेडिंग है आर्टिकल की, और ये है इसकी सम हेडिंग, ठीक है। मेरे माउस के जो मेरा मेरा जो माउस है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बीजेपी कंस्पायरिंग टू इरेज आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स, ठीक है। कंस्पायरिंग का मतलब होता है कि वो साजिश कर रही है। आप बीजेपी के बाद इस लगा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक सिंगुलर नाउन है। बीजेपी इज कंस्पायरिंग टू इरेज, वो साजिश कर रही है हटाने में, किस चीज को हटाने में? आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स। जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के जो नेम्स हैं उनको हटाने में साजिश कर रही है। कौन? बीजेपी। कहां से? फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, ठीक है। और जो नाम जो वो हटाना चाहती है, वो कहां से हटाना चाहती है? इलेक्टोरल रोल से हटाना चाहती है, जिसका मतलब होता है मतदाता सूची से हटाना चाहती है। सेज केजरीवाल, यहां पर सेज की जगह आप सेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये जानबूझकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये सब कुछ अभी चल रहा है, मतलब आज की न्यूज है, पर वो होती एक दिन पुरानी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सैड। आम आदमी पार्टी चीफ क्लेम्स, कि जो आम आदमी पार्टी है उनके जो चीफ है वो क्लेम करते हैं। आप यहाँ पर क्लेम्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया। किस चीज का दावा किया? बीजेपी हैज सेंट, बीजेपी ने सेंड किया है, भेज दिया है। क्या भेज दिया? ओवर 11,000 एप्लीकेशन, 11,000 से ज्यादा, ठीक है, ओवर 11,000 से ज्यादा एप्लीकेशन को भेज दिया है। कहां पर भेजा है? टू इलेक्शन कमीशन। ईसी का मतलब होता है चुनाव आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन को भेज चुकी है। सीकिंग, मांग करते हुए, रिमूवल ऑफ वोटर्स इन शादरा, ठीक है। वो मांग करते हुए ठीक है, हटाने की मांग करते हुए, किस चीज को हटाने की मांग करते हुए? ऑफ वोटर्स, वोटर्स को हटाने की मांग करते हुए। कहां पर? इन शादरा, शादरा में वोटर्स के नाम को हटाने में वो मांग कर रही है, बीजेपी मांग कर रही है। इसलिए उन्होंने 11,000 वोटर, मतलब 11,000 से अधिक एप्लीकेशन को सेंड किया हुआ है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिफ्यूज चार्जेस, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब वो रिफ्यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्होंने रद्द रद्द करते हैं। किस चीज को रद्द करते हैं? इसको, चार्जेस को, आरोपों को रद्द करते हैं। आप रिफ्यूज की जगह आप रिफ्यूड, ठीक है, रिफ्यूज्ड का इस्तेमाल करें, लास्ट में डी जरूर लगाएं। इसका मतलब है कि इन्होंने रद्द कर दिया है आरोपों को। से कहते हैं ओनली 494 सच प्लीज प्लीज हैव बीन रिसीव्ड, मतलब कि वो कहते हैं ओनली 494 ऐसे। प्लीज का मतलब होता है कि याचिकाएं, ठीक है, याचिकाएं, आवेदन, आवेदन सिर्फ 494 याचिकाएं या आवेदन ही रिसीव किए गए हैं, ठीक है, वे किए जा चुके हैं, ठीक है। अब केजरीवाल इज स्केयर्ड ऑफ, मतलब केजरीवाल डरे हुए, ये उनकी स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। केजरीवाल डरते हैं या फिर डरे हुए हैं फेक वोटर्स, जो नकली वोट्स हैं, गेटिंग एक्सपोज्ड। गेटिंग एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि उजागर होना और सामने आना। जो नकली वोट्स जो उजागर हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनसे वो केजरीवाल डरते हैं, ठीक है। और ये बात किसने कही है? सेस, कहते हैं सचदेवा, ठीक है। अब शॉकिंग टू लर्न, शॉकिंग टू लर्न का मतलब होता है कि जानकर हैरान होते हुए कि जो ईएस है, इलेक्शन कमीशन है, एक्टिंग, वो काम कर रही है। कहां पर काम कर रही है? एट बीजेपी बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है कि उनके इशारों पर, बीजेपी के इशारों पर, ठीक है, ओ काम कर रही है, ठीक है। किसने कहा है? कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने कहा है। ओके। शॉकिंग टू लर्न का मतलब होता है कि मतलब कि जानकर हैरान होते हुए कि जो ईएस है वो काम कर रही है बीजेपी के इशारों पर, ठीक है। ओके, अब अपनी मेन
पैराग्राफ को देखते हैं। आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ऑन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को ये सारा सब्जेक्ट है, ये यहां से लेकर ये यहां तक ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। फ्राइडे एक्यूज आरोप लगाया, किस पर आरोप लगाया? द बीजेपी, बीजेपी पर आरोप लगाया, और वो किस चीज का आरोप था? ऑफ हैचिंग अ कंस्पिरेसी, ठीक है। इसे आप कॉन्स्पिरेसी मत पढ़िए, अब इसका मतलब होता है कि कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, क्या? कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इसका मतलब होता है साजिश रचने का, ठीक है। ऑफ हैचिंग, अगर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, अगर इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल हो तो उसमें आईएनजी जरूर आती है, ठीक है। ऑफ हैचिंग अ कंस्पिरेसी मतलब साजिश रचने का आरोप लगाया, किसने लगाया? केजरीवाल ने लगाया, किस पर? बीजेपी पर। टू गेट his party supporters name deleted from the electoral roll for the assembly election due in February 2025, ठीक है। इसका मतलब है टू गेट, देखो टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। देखो आप फिलहाल इसे छोड़ो, ये जो है ना, आप इसे छोड़ दो, ये देखो टू गेट डिलीटेड, इसका मतलब ये क्या चीज है? मतलब कि डिलीट करवाने के लिए, किनको? इनको, हिज पार्टी सपोर्टर्स नेम्स, ठीक है। टू गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक ग्रामर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी काम को किसी दूसरे के द्वारा करवाना। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार को रिपेयर करवाया। शी गॉट हर हेयर कट, ठीक है, उसने अपने बाल कटवाए। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, उसने अपने घर को पेंट करवाया, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब है टू गेट हिज पार्टी सपोर्टर्स नेम डिलीटेड, ठीक है, मतलब कि उनके उनके जो उनकी जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी के जो सपोर्टर्स के नेम को डिलीट करवाने के लिए, ठीक है, एक साजिश रची, ठीक है। कहां पर? फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, वहां से एक मतदाता सूची से, फॉर द असेंबली इलेक्शन, ठीक है, एक विधानसभा चुनाव के लिए। ड्यू इन, अब ड्यू इन का मतलब होता है कि जो होने वाले हैं, ठीक है, जो मतलब की संभावना है, जो हो सकते हैं। ड्यू इन फरवरी 2025 में जो होने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं, ठीक है, वहां पर, ठीक है। और आगे देखते हैं द फॉर्मल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मल का मतलब है जो पहले थे, या फिर आप कह सकते हैं पूर्व, ठीक है, पूर्व जो पहले था, कौन था? चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एक्यूज, उन्होंने भी एक वो क्या कहते हैं आरोप लगाया, किस चीज पर? मतलब किसको आरोप लगाया? जो आरोप लगाया है वो किस पर हुआ है? द इलेक्शन कमीशन, ईसी, ईसी पर आरोप लगाया। अब ऑफ इग्नोरिंग, मतलब जो आरोप लगाया है वो एक तो इलेक्शन कमीशन पर लगाया है, पर वो आरोप था क्या? अब वो अब बता रहा है ऑफ इग्नोरिंग, इग्नोर करने का आरोप लगाया। ड्यू प्रोसेस, ठीक है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि उचित प्रक्रिया, कानून का निर्धारित जो प्रक्रिया है उसे इग्नोर करने का एक्यूज आरोप लगाया, ठीक है। और फॉर द वोट डिलीशन, जिसका मतलब होता है वोट को हटाने के लिए, ठीक है जी। ओके, अब आगे देखते हैं। दूसरा है एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होगी, वहां पर मिस्टर केजरीवाल, ठीक है, रेफर्ड टू इरेगुलरिटीज, जो देखो रेफर्ड का मतलब होता है उल्लेख किया, या फिर कह सकते हैं कि जिक्र किया, किस चीज का जिक्र किया है? गड़बड़ियों का, ठीक है। और इरेगुलरिटीज का मतलब होता है गड़बड़ियां का उल्लेख किया है इन द शादरा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी, कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब होता है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, ये लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। इन द, इन इन एक प्रपोजिशन है पर ये लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है, कहां पर? इन द शादरा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में, ठीक है। इन द पास्ट, इन द पास्ट मंथ, पिछले एक महीने में, ठीक है भाई। और बीजेपी हैज फाइल्ड, बीजेपी ने दर्ज किया है, या फिर आप कह सकते हो कि जमा किया है, फाइल जमा किया है, क्या मतलब किस चीज को जमा किया? एप्लीकेशंस को जमा किया है। टू डिलीट, इन्फिनिटिव पर्पस दिखा रहा है, टू डिलीट, डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन को दर्ज किया है।
अब किस चीज को डिलीट करने के लिए? द नेम ऑफ 11,018 वोटर्स, 11,018 वोटर्स को डिलीट करने के लिए बीजेपी की सरकार ने एक बहुत सारी एप्लीकेशंस को वो किया है, क्या किया है, वो दर्ज किया है, जमा किया है। अब देखो, ऑल दीज एप्लीकेशन, ये सभी एप्लीकेशन आर साइन, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं, देखो ये, देखो अब आपके पास दो चॉइस है, आप आर्ट साइन को क्या समझेंगे? आपने सीखा होगा कि जब आप पैसे बनाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, आप इसे क्या कहते हो? क्या आप साइन किए जाते हैं या वो ऑलरेडी साइन है? मतलब कि मैं अपनी बात करूं तो मैं यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाऊंगा उसे, ठीक है, मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, वो साइन है, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो साइन किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं? बाय, बाय लगा कर दिखाए, बीजेपी बूथ लेवल, ठीक है, जो एजेंट्स हैं, किसके एजेंट्स हैं? बीजेपी के, उनके द्वारा ये सभी एप्लीकेशन साइन किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये साइन है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, उनकी कंडीशन दिखा सकते हो, ठीक। अब देखो, वी कुडंट चेक, और हम ये सभी मतलब चेक नहीं कर सके, नहीं कर सके, ठीक है, सो वी रैंडमली सिलेक्टेड, जो हमने, ठीक है, तो इसलिए हमने, सो का मतलब होता है इसलिए, या फिर कह सकते हैं तो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, मतलब कि ऐसे ही सेलेक्ट कर लिए जो सामने आए, मतलब अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस चीज को सेलेक्ट किया है? 500 वोटर्स को, 500 वोटर्स को सेलेक्ट कर लिया है, एंड फाउंड दैट, और मतलब खोजा है, पाया है, ठीक है, और उनको मिला है, या आप कह सकते हो फाउंड का मतलब है कि हमने, मतलब कुछ खोजा है, निकाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें कुछ मतलब कि हमने कुछ सर्च किया है जिसमें हमें ये पता लगाया है कि दैट, जो 372 हैं, जो वोटर्स हैं, यहाँ पर ये वोटर्स की बात कर रहे हैं, 372 जो वोटर्स हैं, वो स्टिल लिव, वो अभी भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? देयर, वो, या फिर आप कह सकते हैं अभी भी रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी भी वहां है, ठीक है, और देयर, ठीक है। अब देखो, दैट मीन्स, सॉरी, दैट मीन्स, दैट मीन्स का मतलब होता है कि इसका मतलब है, जबकि, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि जो 75% जो 75% जो लोग हैं, वो पीपल स्टिल लिव, वो वहां भी रहते हैं, ठीक है, या फिर अभी भी रहते हैं, देयर, वहां, बट पर देयर नेम्स कुडंट बी डिलीटेड, पर उनका नाम डिलीट नहीं किया जा सका। कैन कुड का ये पैसिव है, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहां से? और जो उनका जो नाम डिलीट किया नहीं, मतलब किया, देयर नेम्स कुडंट बी डिलीटेड, उनका जो नाम है, उनका नाम डिलीट किया जा, मतलब किया गया, मतलब किया जा सकता था, कहां से? फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, ये मतदाता सूची से, और ही से उन्होंने कहा, ठीक है भाई, ओके। अब देखते हैं, फटाफट करते हैं। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है कि हालांकि, यह एक कंजक्शन है, ठीक है भाई, हाउ एवर, जो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और शादरा रिजेक्टेड, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, शादरा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, किस चीज को रिफ्यूज कर दिया भाई? किस चीज को रिजेक्ट कर दिया? द क्लेम को, दावे को रिजेक्ट कर दिया, इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ठीक है, इन अ पोस्ट ऑफ एक्स, तब का मतलब है, ठीक है, एक पोस्ट पर, या फिर आप कह सकते हैं एक पोस्ट में, ठीक है, उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। अब स्टेटिंग, प्रेजेंट का पार्टिसिपल लगा हुआ है, स्टेटिंग का मतलब होता है कि बताते हुए, अब भाई किस चीज को बताते हुए? ओनली, जो 494 फॉर्म्स हैं, जो 494 जो फॉर्म्स हैं, इसके साथ ही जो 7 एप्लीकेशंस हैं, आर रिसीव्ड, ये मतलब रिसीव किए जाते हैं, फॉर द शादरा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी, ठीक है, इसका मतलब है कि शादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए ये रिसीव्ड किए जाते हैं, कि चीज को, ये और ये इसको, ठीक है। अब सिंस अक्टूबर 29, ठीक है, इसका मतलब है
कि 29 अक्टूबर से, ठीक है, शादरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 494 फॉर्म्स और 7 एप्लीकेशन को रिसीव किए जाते हैं। प्रेजेंट का है, ये इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। आगे देते हैं हैंस। हैंस का मतलब होता है कि इसलिए। अगर आप हैंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? देयरफॉर। देयरफॉर इसलिए द क्लेम, जो क्लेम है, जो दावा है, दैट की जो 11,018, जो 11,018 जो फॉर्म्स हैं, वो 7S, इसका मतलब है जो 7 एप्लीकेशन, 7 एप्लीकेशन है, वर फाइल्ड, इनको दर्ज किया गया है या फिर इनको जमा किया गया है, ठीक है। अब जो जमा किया उस मतलब किसने जमा किया, किसके द्वारा जमा किया गया है? बीजेपी, बाय द बीजेपी इन द लास्ट 1 मंथ। अब देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं, ठीक है। बीजेपी ने पिछले महीने जमा किया है, ठीक है, बीजेपी के द्वारा जमा किया गया। अब देखो ये क्या है, इस फैक्चुअली इनकरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, इस फैक्चुअली इनकरेक्ट का मतलब है कि वास्तविक रूप में, ठीक है, अगर मैं इसकी आसान लैंग्वेज में यूज, अगर मैं इसका आसान तरीके से इसका इस्तेमाल करूं, तो फैक्चुअली का मतलब है कि जो क्लेम, जो दावा दिया गया है, वो सच्चाई के रूप में गलत है, ठीक है। फैक्चुअली का मतलब होता है कि वो मतलब सच नहीं है, रियलिटी से वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, सच्चाई के रूप में गलत है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, अगर आप फैक्चुअली की सिनोनिम्स की बात करूं, अगर आप फैक्चुअली का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ट्रुथफुली, किसका? ट्रुथफुली का इस्तेमाल कर सकते हो, लॉजिकली का इस्तेमाल कर सकते हो, इनफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है कि वास्तव में, ठीक है, जो वास्तव में इनकरेक्ट, जो गलत है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार? रूल्स। रूल्स के अनुसार जो 7वां फॉर्म है, जो फॉर्म 7 इज रिक्वायर्ड, इस रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। अब भाई क्यों जरूरी है? सो व्हाट, टू बी फाइल्ड, मतलब फाइल मतलब जमा, जमा, वो क्या कहते हैं, टू बी फाइल्ड का मतलब होता है कि भरे जाने के लिए या फिर जमा करने के लिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। क्या? 7 फॉर्म फॉर ऑब्जेक्टिंग टू द प्रपोज्ड इन, ये क्या लिखा है? इंक्लूजन, ठीक है, इसका मतलब है फॉर ऑब्जेक्टिंग टू द प्रपोज्ड इंक्लूजन। इसका मतलब है कि प्रस्तावित, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, प्रस्तावित समावेश के खिलाफ आपत्ति करने के लिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल करने के लिए जो सजेशन दिया गया है, उसे उस मतलब कि उस पर आपत्ति जताने के लिए 7वें जो 7 फॉर्म्स की आवश्यकता और उन्हें जमा करना है, मतलब करना जरूरी है, ठीक है भाई। और ऑफ अ वोट, आउट ऑफ वोटर, ठीक है, एक वोट का, इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ, और डिलीशन ऑफ अ नेम, ठीक है, उनके नाम को हटाना, और इन द इलेक्टोरल लिस्ट, ठीक है, एक मतदाता सूची में, ठीक है भाई। ये समझ आ गया? फॉर द ऑब्जेक्टिंग टू द प्रपोज इंक्लूजन, जिसका अगर दोबारा बता देता हूं, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल करने के लिए जो सजेशन दिया गया है उसे, ठीक है, उस पर आपत्ति जताने के लिए 7 फॉर्म्स की आवश्यकता और उसे जमा करना है, ठीक है भाई, मतलब जरूरी है, ये रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं अगला। मिस्टर केजरीवाल टर्म्ड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, टर्म का मतलब होता है कि उल्लेख किया या किसी चीज को स्पेसिफिक नाम देने के लिए और पहचान करने के लिए टर्म का यूज किया जाता है। द डीएम स्टेटमेंट, जो डीएम है, डीएम का मतलब होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके दावे को, उनके स्टेटमेंट, स्टेट का मतलब होता है कि बयान, ठीक है, उनके बयान को, उनके बयान का उल्लेख मतलब किया है, ठीक है। Totally misleading, stating that all application for voters name deletion are not in the public domain, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं कैसे भी। बहुत आसान है, ठीक है। पार्सिंग का तो यही तो मतलब है, पार्सिंग का यही तो मतलब होता है कि तोड़ तोड़ कर इसे मतलब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। अब देखो, जो केजरीवाल है,
उन्होंने उल्लेख किया है डीएम्स के बयान को। अब टोटली मिसलीडिंग का मतलब होता है कि मतलब जो पूरी तरह गलत है, ठीक है, और या फिर पूरी तरीके से झूठा दिखाने के लिए मिसलीडिंग का इस्तेमाल होता है। टोटली जो पूरी तरीके से मिसलीडिंग है, झूठा है, ठीक है, बेकार है, मतलब एकदम से रियलिटी से बिल्कुल गलत है। स्टेटिंग दैट, कहते हुए कि ये जो ऑल एप्लीकेशंस हैं फॉर वोटर्स नेम डिलीशन, ये सभी एप्लीकेशन जो नाम हटाने के लिए जो हैं, और ये जो नाम हटाने के लिए आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन, आर नॉट, ये नहीं है क्या, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि सार्वजनिक, मतलब कि क्षेत्र। अगर मैं इसकी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो डोमेन का मतलब होगा कि वो चीजें जो सभी के लिए असेसिबल हो, जो प्राइवेट नहीं होती, ठीक है, जो प्राइवेट नहीं होती उसे कहते हैं पब्लिक डोमेन। ठीक है, ये सभी एप्लीकेशंस, ठीक है, जो नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये मतलब पब्लिक, ये असेसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जो ईसी है, ठीक है, ईसी इज सपोज टू अपलोड ऑल एप्लीकेशंस ऑन वोटर्स नेम डिलीशन ऑन द वेबसाइट डेली। इसका सपोज टू का मतलब होता है कि उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इस सामने वाले से एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, जैसे शी इज सपोज टू गो टू मार्केट, मतलब मुझे उम्मीद है कि वो जाएगी, या फिर वो उसे जाना चाहिए, या फिर वो जा सकते हैं, हिंदी में मत जाइए। ठीक है, सपोज टू का मतलब होता है कि एक एक्सपेक्टेशन या फिर उम्मीद, ठीक है, और कि वो अपलोड कर सकती है या फिर करेगी या करना चाहिए ये सभी एप्लीकेशंस ऑन वोटर्स नेम डिलीशन। ठीक है, वोटर्स के नाम को डिलीशन निकालने के लिए या फिर हटाने के लिए ऑन द वेबसाइट डेली, बट टिल यस्टरडे December 5। इसका मतलब है कि 5 दिसंबर, कल 5 दिसंबर तक द एप्लीकेशंस बाय द बीजेपी वर नॉट ऑन द वेबसाइट, मतलब कि जो ये एप्लीकेशंस हैं जो बीजेपी के द्वारा फाइल की गई हैं, ये कल तक वेबसाइट पर नहीं थी। वर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि एप्लीकेशंस एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, द वेबसाइट इज शोइंग, वेबसाइट शो कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, ओनली 487 एप्लीकेशन, 487 एप्लीकेशन को ही शो कर रही है। कौन, वेबसाइट। तो ये किसने कहा है, आप आदमी पार्टी लीडर्स ने कहा है, ठीक है, इनके जो लीडर है उन्होंने कहा है। ठीक है, ही अंडरस्कोर्ड, ही अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है कि जोर दिया या फिर किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान या महत्व दिया कि हिज पार्टी हैड वॉन द शादरा सीट। ठीक है, जो मतलब उनकी पार्टी है, हैड वॉन, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वो जीत गई है, क्या जीत गई है, शादरा सीट जीत गई है। कब जीती है, इन द 2020 असेंबली पोल। ठीक है, जो 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 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें, ठीक है, वो जीत गई है। ठीक है, बाय अ लिटिल ओवर, इसका मतलब है कि थोड़े से ज्यादा। ठीक है, थोड़े से ज्यादा कितना, 5,000 वोटर्स, 5,000 वोटर्स, एंड क्लेम्ड, और दावा किया है कि इट वॉज द रीजन बिहाइंड द बिड, मतलब कि ये एक रीजन था। ठीक है, बिड का मतलब कि कोई वो नहीं है, बिड का क्या मतलब होता है कि बिड का यहाँ पर मतलब है कि प्रयास या कोशिश, कोशिश करने के पीछे इट वॉज द रीजन, यह कारण था कि टू गेट द नेम, मैं नाम को हटाने के लिए, ऑफ अराउंड, यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफ अराउंड 11,000 वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमूव्ड, जो रिमूव किया गया फ्रॉम द रोल। फ्रॉम द रोल का मतलब होता है कि सूची से, या फिर आप कह सकते हो रजिस्टर से, या आप कह सकते हो पंजीकरण से जो हटाया गया। ठीक है, ओके। टू गेट द नेम्स, टू गेट द नेम्स का मतलब होता है कि हटाने के लिए, यहाँ पर पाने का सेंस नहीं है। ठीक है, ओके। बिड का यहाँ पर मतलब है कि प्रयास और कोशिश, कोशिश करने के पीछे इट वॉज अ रीजन, ये कारण था। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं। अब देखो, फर्दरिंग आम आदमी पार्टी एलिगेशन। ठीक है, फर्दरिंग का मतलब होता है कि आगे बढ़ाते हुए, किनको, आम आदमी पार्टी के आरोपों को। ठीक है, दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव सैड, उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी है, हिज पार्टी हैज मेड न्यूमेरियस कंप्लेंट्स है। हैज मेड का मतलब होता है कि बनाया है, या आप कह सकते हैं कि किया है। क्या किया है, न्यूमेरियस, न्यूमेरियस का मतलब होता है कि बहुत सारे, मल्टीपल कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स को किया है। ओके, ठीक है, टू द चीफ इन
इलेक्टोरल ऑफिस, ठीक है, और उन्होंने जो कंप्लेंट्स की है किनको की है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को, ठीक है। और रिगार्डिंग द रिमूवल, ठीक है, यहाँ पर रिगार्डिंग का मतलब है कि संबंध में, या फिर आप कह सकते हैं कि बारे में, हटाने के संबंध में, ऑफ डुप्लीकेट नेम्स, जो नकली जो नेम्स हैं उनको हटाने के संबंध में, ठीक है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस मतलब इनको बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई, और कंप्लेंट्स किनके द्वारा हुई थी, ये देवेंद्र यादव ने कहा, हिज पार्टी, उनकी पार्टी ने की थी, ठीक है। अब कहा, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इलेक्टोरल रोल से, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन, मतलब कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन, यहाँ पर एक्शन का मतलब है कार्रवाई, ठीक है। आप टेकन के बाद येट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, ये येट, मतलब अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, पास्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। इट वॉज शॉकिंग टू लर्न, इट वॉज शॉकिंग टू लर्न का मतलब होता है कि यह जानकर चौंकाने वाला था, ठीक है, कि दैट द ईसी, जो इलेक्शन कमीशन है, वॉज एक्टिंग एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रही है, एक्टिंग कर रही है, कार्य कर रही है एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के इशारों पर, ठीक है, बीजेपी के निर्देशों पर काम कर रही है। टू फेवर, टू फेवर का ये इन्फिनेटिव है, टू फेवर का मतलब होता है कि इनके पक्ष के लिए, या इनको लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, फेवरेट, टू फेवरेट का मतलब होता है इनको लाभ पहुंचाने के लिए, इन द अपकमिंग दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं वहां, उनमें, ठीक है, वहां पर ये लाभ पहुंचाने के लिए उनके मतलब उनके वो क्या कहते हैं, इशारों पर काम कर रही है, ठीक है। बाय एंडिंग, देखो बाय एडिंग, बाय एडिंग का मतलब होता है कि जोड़ करके, या फिर आप कह सकते हो बाय एंडिंग एंड डिलीटिंग वोटर्स नेम्स, डिलीटिंग का मतलब होता है कि हटाकर, ठीक, और एडिंग का मतलब होता है कि उनको मतलब जोड़ करके, जोड़कर या फिर जोड़ करके, और हटाकर वोटर्स नेम सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली का मतलब होता है चुनिंदा रूप से, या आप कह सकते हो छांट कर, ठीक है। अब इट विल डिफीट, ये डिफीट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, द वेरी पर्पस, द वेरी पर्पस का मतलब होता है कि ठीक यही उद्देश्य, या बिल्कुल यही उद्देश्य को ये डिफीट कर देगा, ठीक है। ऑफ होल्डिंग, यहां पर ऑफ होल्डिंग का मतलब है कि जो आयोजित करने का, ठीक है, ऑफ होल्डिंग आयोजित करने का, किसको, द इलेक्शन को, ठीक है। अब देखो, फ्रीली एंड फेयरली, फ्रीली का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, ठीक है, ही एलिज्ड, उसने रोब लगाया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस सब का मतलब हुआ कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित करने का ठीक यही उद्देश्य को वो विफल कर देगा, डिफीट कर देगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, बीजेपी से न्यू दिल्ली पीएम मंसूरी स्वराज सेट, देखो ये यहां तक ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो, रिमूविंग, रिमूविंग का मतलब होता है कि हटाकर, या एक जीरंड है, ठीक है, हटाकर अ पर्सनस नेम, जो एक आदमी का नाम हटाकर, कहां से, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इज अ लीगल प्रोसेस, ठीक है, ये लीगल प्रोसेस है, ठीक है जी। अब विच इन्वॉल्व्स, ठीक है, विच आप इसकी जगह इन विच का भी इस्तेमाल कर सकते, जिसमें इन्वॉल्व्स सबमिटिंग, सबमिटिंग, जिसका मतलब है जमा करना शामिल है, क्या शामिल है, फॉर्म 7, जो सात फॉर्म्स हैं, एंड दैट एन इंडिविजुअल कैन सबमिट अप टू फिक्स फॉर्म, सॉरी 6 फॉर्म्स, इसका मतलब है कि कैन सबमिट अप 6 फॉर्म, इसका मतलब है कि व्यक्ति अधिकतर 6 फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। टू गेट अ वोट डिलीटेड, टू गेट अ वोट डिलीटेड का मतलब एक वोट को डिलीट करने के लिए, ठीक है, टू गेट, डिलीट करने के लिए, एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड, ठीक है, और एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है, अलोंग विद, किसके साथ किया जाता है, ये कहा गया, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन को, ठीक है। अब देखो, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, ठीक है, द असिस्टेंट रिटर्निंग, ठीक है, इसका मतलब समझो, जो असिस्टेंट है
रिटर्निंग ऑफिसर इश्यूज अ नोटिस टू द कंसर्न इंडिविजुअल एंड कंडक्ट पर्सनल वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, टू द कंसर्न इंडिविजुअल का मतलब होता है जुड़े हुए व्यक्ति को, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो इस मामले से जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो, उसे भेजा जाता है। ठीक है, क्या यह है नोटिस। ठीक है भाई, कंसर्न इंडिविजुअल का मतलब मैंने अभी बताया कि जो मतलब इस मामले से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसे भेजा जाता है। ठीक है, और वो कंडक्ट पर्सनल वेरिफिकेशन, ये लिखा हुआ है कंडक्ट पर्सनल वेरिफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि आयोजित करता है। ठीक है, मतलब कि क्या यह पर्सनल वेरिफिकेशन, निजी जांच के लिए। ठीक है जी, पर्सनल वेरिफिकेशन मतलब होता है कि निजी जांच। ओके, अब इट इज अ लेंथी लीगल प्रोसेस। लेंथी का क्या मतलब होता है? लेंथी का मतलब लंबा, लंबी। ठीक है, ये काफी लंबी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एंड एंटायरली ट्रांसपेरेंट। एंटायरली ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि मतलब कि पूरी तरह, मतलब पूरी तरीके से, इंटायरली का मतलब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जो पारदर्शी हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ हो। ठीक है, इट इज अ लेंथी लीगल प्रोसेस एंड एंटायरली ट्रांसपेरेंट, जो मतलब पूरी तरीके से साफ हो, स्पष्ट हो। ठीक है, शी सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, अब देखते हैं, रिस्पोंडिंग टू आम आदमी पार्टी एलिगेशन। रिस्पोंडिंग का मतलब कि जवाब देते हुए। ठीक है, आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए। ठीक है, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने कहा। ठीक है, ये यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक ये सारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? मिस्टर केजरीवाल स्केयर्ड, मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो डरे हुए हैं, एक कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ऑफ फेक वोटर्स, जो भी फेक वोटर्स हैं उनसे ये डरे हुए हैं। और क्यों डरे हुए हैं? ये देखो, गेटिंग एक्सपोज, जो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, जो उजागर होना, सामने आना, प्रकट हो रहे हैं, उनसे ये डरे हुए हैं। ठीक है, ऑफ रोहिंग्या एंड बांग्लादेशिश। ठीक है, ये जो भी होगा, फेक वोट, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, जाली वोट, नकली वोट। ठीक है जी, उनसे ही मिस्टर केजरीवाल डरे हुए हैं। किसने कहा है? ये दिल्ली में चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। ठीक है, रिस्पोंडिंग टू आम आदमी पार्टी एलिगेशन। ठीक है, जवाब देते हुए। ठीक है जी। चलो, अब ये देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ओ, चलो, ये इतना काफी है। एक सेकंड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो काफी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर आखिरी में जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ तक ये है कि यहाँ तक इतना, एक बार दोबारा आपको ट्रांसलेट बता देता हूँ कि मतलब जो वीरेंद्र सचदेवा है, कौन? ये रहा, ये। ठीक है, इन्होंने मतलब कि अगर अगर रोहिल्ला और बांग्लादेशी, जो बांग्लादेशियों के नकली वोट्स अगर वो उजागर हो गए या फिर वो प्रकट हो गए, तो इससे एक राजनीति विवाद, ठीक है, वो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मिस्टर केजरीवाल, ठीक है, ये स्केयर्ड ऑफ है, ये वो डरे हुए हैं। ठीक है जी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।